तो मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और लीगल एजुकेशन में आज उपस्थित हूँ आपके बीच में। इंडियन पेनल कोड सभी लोग जानते हैं कि 1860 में जो है इंडियन पेनल कोड आई थी और उसमें हम आपको इस पर लगातार हम लोग जो आपके बीच आएंगे और जानकारी देंगे। तो इंडियन पेनल कोड के बारे में हम पूरी जो है जानकारी आपको और आईपीसी के बारे में बताएंगे। टोटल आईपीसी जो है क्या है, कैसे कब आया था और इसमें कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर हैं, वो सारी जानकारी हम लोग इसमें आपके बीच दे देंगे। तो 1860 में ये आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो है 1800 भारत, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। जैसे कि इसमें नाम ही दिया हुआ है द इंडियन पेनल कोड, मतलब संहिता है, ये दंड के बारे में जानकारी आपको दिया गया, उसका कोड बनाया गया है। जैसे कि आपको पहले ही बताए थे कि जब बहुत सारे लॉ बने हैं तो बहुत सारा अलग अलग जो सेविंग्स है उसको इकट्ठा किया गया, अलग अलग कमीशंस का अलग अलग रिपोर्ट के अलग अलग जगह पे, और उसको मिलकर एक कोड बनाया गया। तो जैसे कि सीपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं, तो उसी आईपीसी जो है ये है। और इसमें टोटल हम आपके बीच आएंगे सेक्शंस के बारे में, जो अरेंजमेंट है उसके बारे में जानकारी देंगे और आपको बीच में दंड संहिता के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो ये टोटल हम उससे संबंधित जो अलग अलग जो है 511 सेक्शन है इसमें। आप पहले आपने देखा था कि सीपीसी में 158 सेक्शंस थे, सीआरपीसी में 484 484 सेक्शन थे और आईपीसी में 511 सेक्शंस है। और चैप्टर जो है 23 चैप्टर जो है 23 है आईपीसी में। आपने उसी तरह देखा था कि सीआरपीसी में 37 चैप्टर थे। तो ये सब जो है आपको बीच में ये जानना जरूरी है कि अलग अलग और जो सीपीसी है उसमें भी हम लोगों ने अलग अलग पार्ट जो था उसके बारे में आप लोगों को जानकारी हम दिए थे। तो हम लोग चलते हैं आईपीसी, जिसमें 511 सेक्शन है और चैप्टर 23 जो है इसमें है। तो सभी अलग अलग सेक्शंस का महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के हिसाब आईपीसी कोड हिसाब से अलग अलग सेक्शंस लगाने पड़ते हैं और उसको डिफाइन करने पड़ते हैं बिफोर द कोर्ट, दोनों साइड से, या जो हमारी जुडिशरी साइड से एज वेल एज जो लॉयर या जो डिफेंडेंट है उनके तरफ से को भी जानना जरूरी है और आम लोगों को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन
अब सभी जानते हैं प्रियम्बल होते हैं, कहीं भी अब लॉ शुरू होता है तो उसमें प्रियम्बल होते हैं। हमारे भारत के संविधान में भी आपने देखा था कि प्रियम्बल थे। तो इसी तरह आईपीसी जो है जिसमें प्रियम्बल है, जिसमें सेक्शंस एक टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल ऑफ द कोड के बारे में बताया गया है। दूसरा सेक्शन 2 में पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन द इंडिया, उसके बारे में चर्चा की गई है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट which which by law may be tried within the India, उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 4 में एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑन एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑफेंसेस, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 5 में सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कुछ लॉज है जो इससे अफेक्टेड नहीं होगा, उसके सेक्शन 5 में बताया गया था। 511 सेक्शन से जो आईपीसी में चैप्टर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 6 में डेफिनेशन ऑफ द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, सेक्शन 7 जो है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, सेक्शन 8 में जेंडर, सेक्शन 9 में नंबर्स, सेक्शन 10 में मैन वुमेन के बारे में, सेक्शन 11 पर्सन के बारे में सभी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सेक्शन 12 में पब्लिक किसको बोला जाता है, सेक्शन 13 बाद में मिटा दिया गया। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 15-16 इसको रिपील कर दिया गया है, अब है नहीं, समाप्त कर दी गई है। इसके बाद सेक्शन 17 में गवर्नमेंट कौन होते हैं, सेक्शन 18 में इंडिया स्टेट के बारे में, टेरिटरी के बारे में बताया गया। सेक्शन 19 में जज, सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस, गेन रॉन्गली, लूजिंग रॉन्गफुली। इसके बाद सेक्शन 25 में डिसऑनेस्टी, सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टी, सेक्शन 25 में फ्रॉडुलेंटली, सेक्शन 26 में रीजन टू बिलीव, सेक्शन 27 में प्रॉपर्टी इन पोसेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, सेक्शन 28 में काउंटरफिट, सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट, सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 31A विल, सेक्शन 32 वर्ड्स रेफरिंग इन एक्ट्स इंक्लूडिंग द इलीगल omissions, सेक्शन 33 एक्ट omission, section 34 acts done by several persons in furtherance of common intention, section 35 में when such a act is criminal by reason it's being done within criminal knowledge of intention, section 36 effect cause partially by act and partially by omission, section 37 section में cooperation by doing one several acts constituting on offense, section 38 में person concerned in crime act may be guilty
of different offences. Section 39 voluntarily, Section 40 offence, Section 41 special law, Section 42 local law, Section 43 illegal या legal beyond to do, Section 44 injury, Section 45 life, Section 46 death, 47 animal, 48 vessel, 49 year month, 50 section, 51 oath, 52 good faith और 52 ये harbor. अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए गए अलग अलग सेक्शन में. चैप्टर 3 में ऑफ पनिशमेंट के बारे में दिया गया है. सेक्शन 53 पनिशमेंट, सेक्शन 53A कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, 55 commutation of sentence of imprisonment for life, 55A definition of appropriate government, 56 रिपील कर दिया गया. 57 फ्रैक्शन ऑफ आइटम ऑफ पनिशमेंट, सेक्शन 58 रिपील है, सेक्शन 59 रिपील है. 60 सेंटेंस में भी in certain case of imprisonment wholly or partly regress of sample. 61 62 repealed है. 63 amount of fine. 64 sentence of imprisonment for non-payment of fine. Limit to imprisonment for non-payment of fine when imprisonment and fine awardable. Description of imprisonment of non-payment of fine. 67 imprisonment for non-payment of fine when offences punishable with fine only. Imprisonment to terminate on the payment of fine. Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine. Fine liable with 6 years of during imprisonment, death not to discharge property from liability. Limit of punishment of offence made of several offences. Punishment of person guilty of one of several offences. The judgment stating that is doubtful of which. Section 73 solitary confinement. Solitary confinement. Section 74 limit of solitary confinement. Section 75 enhanced punishment for certain offences under Chapter 12, Chapter 27. Chapter 8, 17, 12 and Chapter 17. ये चैप्टर 3 में इस जो है सारी चीज़ों को जानकारी दी गई है.
तो सिर्फ चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस जो सेक्शन इसमें दी गई है, सेक्शन 76 एक्ट डन बाय पर्सन बियॉन्ड और बाय मिस्टेक of fact believing himself bound by law. Section 77 में act of judge when acting judicially. 78 act done pursuant to the judgment or under the court. Act done by person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. Section 80 accident during a lawful act. Section 81 act like to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. ये सेक्शंस है जो जनरल एक्सेप्शन है जो चैप्टर 4 में इसके बारे में दिया हुआ है. सेक्शन 82 act of a child under the 7 years of age. Act of child above 7 years under the 12 of mutual understanding. Act of person unsound mind. 85 act of person incapable of judgment by reason of intoxication caused by against his will. 86 act tells about section 86 tells about offences require a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. Section 87 act not intended and not known to be likely to cause death, grievous hurt done by consent. Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. 89 section says about act done in the good faith for benefit of child or insane person or by consent of guardian. Provisions. Section 91 says exclusion of acts which are offences independently by harm caused. 92 act done in good faith for benefit of a person without consent provision. 93 communication made in good faith. 94 act to which a person is compelled by threats. 95 act causing slight harm. 96 से 106 जो sections है of the right of private defense के बारे में बताया गया है. 96 things done in private defense. Right to private defense of the body and property. Right of private defense against the act of person on sound mind. 99 section tells about acts against which there is no right of private defense, extent to which right may be exercised. Section 100 when the rights of private defense
of the body extends to causing death. When such right extends to causing any harm other than death. Section 102 tells about commencement and continuance of the right of private defense of the body. 103 when the right of private defense of property extend to causing death. 104 when such right extend to causing any harm other than death. 105 commencement and continuance of the right of private defense of property. 106 a right of private defense against deadly assault when there is a risk of harm to innocent person. तो ये of the right of private defense के बारे में 96 से 106 के बारे में अंदर चैप्टर 4. चैप्टर 5 में ऑफ अवेटमेंट के बारे में बताया गया. अवेटमेंट जानते हैं, उकसाना, किसी को उकसाना काम करने के लिए, सह देना, उकसाना. तो 107 में अवेटमेंट ऑफ द थिंग्स. अवेटर कौन है? 108 में है. 108A में अवेटमेंट इन इंडियन of offences outside India. 109 punishment of abatement of act abated is committed in consequence and when no express provisions is made for its punishment. And 110 punishment for the abatement if person abated does not act with different intention from that of abater. 111 में है liability of abater when one act abated and different act done. 113 में है liability of abater for the effect caused by act abated different from the intended by abater. 114 है abater present when offense is committed. 115 में है abatement of offences punishable with death or imprisonment for life if offense not committed, if act causing harm be done in consequences. 116 में है abatement of offences punishable with imprisonment if offense be not committed. If abater or person abated be public servant whose duty is to prevent offences. 117 abating commission of offences by the public or by more than 10 persons. 118 counseling designed to commit offence punishable with death or imprisonment for life if offence be committed, if offence be not committed. Both परिस्थिति में 118 में इसको बताया गया.
119 में पब्लिक सर्वेंट काउंसलिंग designed to commit offence with his duty to prevent if offence be committed. If offence be punishable with death, etc. If offence be not committed. 120 जो है ये telling about the counseling designed to commit offence punishable with imprisonment if offence be committed, if offence be not committed. तो ये 120 सेक्शन है चैप्टर 5 में डिफाइन है। चैप्टर 5 है जो बाद में से ऐड किया गया है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी सेक्शन से 120A 120B definition of criminal conspiracy, punishment of criminal conspiracy दोनों IPC में दिया गया है। इंडियन criminal conspiracy 120A 122B बता दिया गया। चैप्टर 6 में ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर 6 में वेगिंग और अटेम्प्टिंग टू वेग war or abetting waging of war against the government of India। तो यहाँ पर स्टेट के बारे में जो है दिया गया है कि उसको छेड़छाड़ करना, वेगिंग करना, अवेटिंग वेगिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक ऑफेंसेज। 121A में है कॉन्स्पायरेसी टू commit offenses punishable by section 121। जो ऊपर में 121 का देखे हैं उसी वेगिंग की है उसके बारे में बताया गया। 122 collecting arms etc. with intention of waging war against the government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई हथियार जमा करता और छेड़छाड़ करता उससे संबंधित तो भी ये आईपीसी की 122 सेक्शन में दिया गया। 123 कनेक्टिंग विथ द इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेग वार। वेग वार जो है उसमें उसको भी इसमें ध्यान रखा गया है। तो हम लोग वेगवार के बारे में बात कर रहे थे। 124 में assaulting president, governor etc. with intent to compel the restrain the exercise of any lawful power। 124A sedition
सेडिशन के बारे में बताया गया। तो किसी को सेडिशन करना, उसके बारे में भी बताया गया है। विद्रोह करना अगर आप करते हैं सेडिशन, तो उसके बारे में भी बताया गया है। सेडिशन और 125 में वेगिंग वार अगेंस्ट एनी static power in alliance with the government of India। 126 में committing depredation on the territories of power at peace with the government of India, receiving property taken by the depredation mentioned in section 125 and 126। 128 में दिया गया है पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरी अलाउइंग पर्सन ऑफ स्टेट और वार टू एस्केप। 129 में पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंसी सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। तो पब्लिक सर्वेंट की नेग्लिजेंसी जो प्रिजनर को भागने में मदद होती है, तो उस पर भी जो सेक्शंस 129 में इसको स्पष्ट बताया गया है। 120 सेक्शन जो है वो 130 aiding escape or rescue or harboring such prisoners। तो किसी को ऐसे को रखने के लिए हार्बरिंग कर, जो प्रिजनर को उसको अपने पास अगर कोई रखता है, हार्बरिंग करता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। अब चैप्टर 12 में जो हम लोग है ऑफेंसेज रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, इसके बारे में 131 एबेटिंग मुटिनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस a soldier, sailor or airman from his duty। अगर वो विद्रोह करता है तो उस स्थिति में उसके बारे में क्या होगा, उस पर जो है बताया गया। तो म्यूटिनी के बारे में जो है कोई गदर कर देता है तो उसके बारे में चैप्टर 7 में बताया गया। दूसरा है एबेटमेंट, 133 एबेटमेंट, जो 133 है abatement of assault by soldier, sailor or armed man on his superior office when in execution of his office। Abatement of such assault if assault is committed। तो
135 में और सब जानते हैं सॉल्ट होता है कि हम लोग कोई हमला लगा, एक हमला कर दिया, किसी को मार दिया, सॉल्ट करना कहलाता है। 135 में है एबेटमेंट ऑफ डिजर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर और आर्मर। डिजर्शन के केस में भी जो है क्या सजा का प्रावधान रखा है, उसके बारे में भी बताया गया है कि कोई उस परित्याग कर दे डिजर्ट, तो उसके बारे में भी जानकारी बताया गया। 136 में हार्बरिंग द डिजर्टर, कोई भाग गया हो, उसको कोई शरण दिया हो, उस स्थिति में क्या ऑफेंसेज है, उस पर क्या पेनल्टीज होगा, वो 136 में है। 137 डिजर्टर concealed on the board merchant vessel through the negligence of master, उस पर बताया गया है। 138 में abatement of act insubordinate by soldier, sailor और आर्मर। 138 को रिपीट कर दिया गया है। 139 person subject to certain acts। 140 wearing grave or carrying token used by soldier, sailor और आर्मर। तो ये इस पर भी क्या पेनल कोड है, इस पर भी बताया गया है कि कोई क्या ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब चैप्टर 8 में ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्वालिटी, आपने देखा शांति भंग करने के पब्लिक के बीच सेक्शन से जानकारी दी गई। 141 और अनलॉफुल असेंबली में बताया गया है क्या उसके ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। 142 बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। 143 पनिशमेंट के बारे में बताया। 144 ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन। 144 के तहत अनलॉफुल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं कोई विपन के साथ, तो 144 IPC कोड का वायलेशन है। 145 है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग द अनलॉफुल असेंबली knowing it has been commanded to disperse। 146 है राइटिंग, कोई राइट हो। 147 है पनिशमेंट फॉर राइटिंग। 148 है राइटिंग आर्म विथ डेडली वेपन। और 149 है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो every member of an unlawful assembly guilty of offense committed by prosecution of common object। 150 में हायरिंग और कन्वीइंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। किसी को हम लोग हायर करते हैं, सुपारी देते हैं, उसके बारे में
150 में दिया है 151 knowingly joining or continuing in assembly of five or more persons after it has been commanded to disperse इसके बारे में दिया हुआ है 152 assaulting or obstructing public servant when suppressing right 153 है wantonly giving provocation with intent to the cause right if writing be committed if not committed तो इसके बारे में 153 सेक्शन जो है इसकी जानकारी दी गई तो want only के जो है के बारे में दिया गया 153A promoting enmity between different groups or ground of religion, race, place, birth, residence, language, etc. and doing act prejudicially to maintenance of harmony. 153A में 153AA punishment for knowingly carrying arms in any procession or organizing or holding or taking part of any mass drill or mass training with arms जो 153AA में दिया गया 153B imputation assertion prejudicial to the national integration 154 owner or occupier of land or which an unlawful assembly is held 155 liability of person for whose benefit right is committed 156 liability of agent of owner or occupier for which benefit right is committed और 157 में harboring person hired for an unlawful assembly इसमें चर्चा की गई sections 158 being hired to taken part in an unlawful assembly or right or to go armed 159 में FRE 160 punishment for committing affray तो 160 में affray committing affray का पर बारे में बताया गया कोई हंगामा किया तो उसके बारे में जानकारी दी है तो अब चैप्टर 9 में है ऑफेंसेस और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट 161 से लेकर 165A तक इसको रिपील्ड है इसको समाप्त कर दिया गया है 166 में है पब्लिक सर्वेंट disobeying law with intent to cause injury to any person 166A है public servant disobeying direction under law 166B है punishment for non-treatment of victim 167 है public servant farming
in an incorrect document with intent to causing injury, public servant unlawful engaging in trade, public servant unlawfully buying a bidding for property, personating a public servant. उसके बाद 170 है, और wearing grave or carrying token used by public servant with fraudulent intent, उसमें भी 171 में इसकी चर्चा की गई है। और 9A में आते हैं अब चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू द इलेक्शंस, इलेक्शन से संबंधित के बारे में है। 171A कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड, 171B bribery, 171C unique influence at election, 171D personating at election, 171E punishment for bribery, 171F punishment for undue influence of personating at the election, 171G false statement in connection with election, 171H illegal payment in connection with the election, 171I failure to keep election accounts, ये पब्लिक रिलेटेड टू इलेक्शन जो है वो चैप्टर 9A में 171A से लेकर I तक जोड़ा गया। चैप्टर 10 the contempt of the lawful authority of public servant, जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा जो ऑर्डर किया जाता है उसकी कंटेम्प्ट के बारे में क्या क्या दिया गया, उसकी जो है उसका पेनल्टीज के बारे में अलग अलग सेक्शंस में है। 172 defines absconding to avoid service of summons of other proceedings, तो abscond करना, भाग जाना, प्रोसीडिंग्स में जो है वो उस पर क्या ऑफेंसेस पेनल्टी है वो दिया था। 173 में प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेलिंग पब्लिकेशन thereof, 174 है नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस to an order from public servant, 174A में non-appearance in response to proclamation under 82 of 2 and 1974, 175 है omission to produce document to public servant by person legally bound to be produce it, 176 है omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it, 177 है furnishing false information,
178 है refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it. 179 refusing to answer public servant authority to questions. 180 it says about refusing to sign statement. 181 it says about false statement or oath or affirmation to public servant or person authorized to administer an oath or affirmation. 182 it's given false information with intent to causing public servant to use his lawful power to injury or another person. 183 tells about the resistance to taking of property by lawful authority of a public servant. 184 says about obstruct, obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant. Illegal purchase or bid for property offered sale by authority of public servant. Obstructing public servant in discharge of public function. Omission to assist public servant when bound by law to give assistance. 188 disobedience to order duly promulgated by public servant. तो प्रोमुलेट करना, प्रकाशित करना जो है उस पर भी ये है। तो टोटल ये आपने देखा कि 172 से 190 तक जो है ये लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के ऑफेंसेज को पेनल्टी के बारे में चर्चा की गई। चैप्टर 11 में है फ्लीविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, इसके बारे में भी बताया गया है। तो हम लोग आएंगे चैप्टर 11 जो है, और हम लोग आईपीसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आईपीसी के जो कोड हैं उसके लिए अलग अलग क्या ऑफेंसेज है या पेनल्टीज क्या है, और सब के लिए अलग अलग बताया गया। तो फॉल्स एविडेंस जो है पर भी जो है बताया गया है कि
191 जो अपना सेक्शन है, Indian Penal Code explains that the giving false evidence means a person bounded by oath or express provision of law to tell the truth makes false statement or a statement that does not believe to be true or believed to be false. तो false evidence के 191 false evidence के बारे में बताया गया क्या करना है। और 92 है फैब्रिकेटिंग द फॉल्स एविडेंस, उसको फैब्रिकेट करना। और पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस 193 194 गिविंग फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ प्रोसीजर conviction of capable offense. 195 is giving a fabricating false evidence, तो उस पर भी दिया गया है। कोई छल रचना करना, उसके फैब्रिकेट करना, जो इस पर भी बताया गया। इसी तरह 196 में यूजिंग एविडेंस नॉन टू बी द फॉल्स, सारे फॉल्स एविडेंस के बारे में पूरी जो है इस पर चर्चा की गई है, जो एक लंबा है। 229 failure by person released on the bail or bond to appear in the court, 229 ए है। और 229 में पर्सोनेशन ऑफ ए जूनियर और एसेसर, उस पर दिया गया है। 228 है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिफाई of the victim of certain offense। 228 में दिया हुआ intentional insult or interruption to the public servant sitting in judicial proceeding। 227 violation of condition of remission of punishment के बारे में जानकारी दी गई है। तो रिमिशन करना, उसको क्षमा देना, वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। अब हम लोग चैप्टर 12 में आ जाते हैं, क्योंकि 511 सेक्शंस हैं और अभी हम लोग 230 पर आए हुए हैं। तो सेक्शन 230 से लेके और 263 तक ये ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स के बारे में, क्वाइन क्या है, स्टाम्प्स क्या है, उसके फ्रॉडिज्म या उसके साथ छेड़छाड़ करना या उसके प्रोहिबिशन ऑफ फिक्सिशियस स्टाम्प के बारे में पूरी क्या क्या पनिशमेंट है उसके बारे में दिया गया है। चैप्टर 13 में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर, उसमें 264 में दिया है फ्रॉडमेंट यूज द फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेगिंग। 265 fraudulent use for false weight or measure। 266 being in possession of false weight or measure। और 267 making selling false weight or measure। ये सब
चैप्टर 13 में दिया गया। चैप्टर 14 में है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। इसके उल्लंघन पर जो है आईपीसी अपना अलग अलग सेक्शंस में बताया गया है। जैसे 268 पब्लिक न्यूसेंस क्या है उसके बारे में बताया गया है, उसके न्यूसेंस करने पर क्या हो सकता है। उसके 269 negligence act likely to be spread infection of disease or of dangerous to life। और अभी पेंडेमिक के समय ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी थी, उसके लिए भी एक्शन हो सकता है। इसके अलावा 270 में माली ग्रांट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शंस ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। 271 दिया हुआ है disobedience to क्वारंटाइन रूल्स को उसके बारे में जानकारी दी गई है। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंकिंग इंटेंडेड फूड सेल्स, सारे हेल्थ और सेफ्टी से संबंधित जो है पूरी अल्ट्रेशन इन ड्रग सारे उसके बारे में दिया गया है, जो 294A तक है। 294 टू है सेल ऑफ ऑप्शंस बुक्स, उस पर भी है। और सेल्स और सकता ऑप्शंस ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन, ऑप्शंस एक्ट्स एंड सॉन्ग्स उसके ऊपर भी है। और कीपिंग लॉटरी ऑफिस को भी रखने पर जो है ये ऑफेंस है, जो 294 बाद में जुड़ा गया है ए करके। सेक्शन 15 चैप्टर 15 में बताया गया है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। 295 में इंजुरिंग और defilling place of worship with intent to insult the religion of any class। 295 है deliberate and malicious act intended to outrage religion feeling any class by insulting its religious beliefs। 296 में disturbing the religious assembly। 297 trespassing on the burial place। और 298 है uttering words with deliberate intent on the religious feelings। तो ये चैप्टर 15 में ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन है, और चैप्टर 16 में है ऑफेंसेस रिलेटिंग द ह्यूमन बॉडी। कल्पेबल होमिसाइड के बारे में है, मर्डर 229 से लेकर लगातार 311 तक इसके बारे में ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी है। जैसे कल्पेबल होमिसाइड
मर्डर हो गया। इसके अलावा डेथ, इंटेंडेड रहा हो तो पनिशमेंट फॉर मर्डर ए पर्सन punishment for the culpable homicide not amounting to murder, causing death by negligence, dowry death, abatement for suicide of child or insane person, abatement of suicide, attempt to murder, attempt to life, convicts, attempt to commit culpable homicide, attempt to commit suicide, थर्ड एंड पनिशमेंट, ये सारे जो है ह्यूमन बॉडी रिलेटेड हैं। तो अब इसी से ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सेक्शन जो है 312 से 318 तक है। causing of miscarriage of injury of urban children, of the exposure of infant and concealment of birth, इस सारे के बारे में, मिसकैरेज क्या है, ये सारी चीजों को जन्म के आड़ में जो है बताया गया है कि मिसकैरेज, causing miscarriage without woman's consent, death caused by act done which intend to causing miscarriage, act done with the intent to prevent child being born alive or cause of die after birth, causing death quick unborn child by act amounting culpable homicide। 370 है exposure and abandonment of child under 12 years by the parent and person having the care of it, concealment of birth by secret disposal of dead body। इसके बाद हर्ट के बारे में है, दिया हुआ है कि हर्ट ह्यूमन बॉडी में हर्ट के जो 319 से लेके 338 तक दिया हुआ। हर्ट क्या है, उसकी ग्रीवियस हर्ट क्या है, वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट क्या है, ये सारे जो हर्ट के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा 339 से wrongful restraint and wrongful confinement के बारे में, रिस्ट्रेन करना और wrongful confinement करना उसके बारे में दिया है। तो 339 में से लेके दिया हुआ है wrongful restraint क्या है, wrongful confinement क्या है, इसके बारे में 348 तक इससे संबंधित दिया गया। इसी तरह क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बारे में, फोर्स क्या है, क्रिमिनल फोर्स क्या है, असॉल्ट क्या है, ये 358 तक इसके बारे में है। किडनैपिंग
एबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, इसके बारे में 359 से लेके 374 तक इसमें चर्चा की गई है सेक्शंस में। इसी तरह सोशल ऑफेंसेस जैसे रेप, punishment of rape, punishment for causing death, sexual intercourse by husband upon his wife during the separation, sexual intercourse by a person in authority, gang rape, punishment for gang rape, punishment of gang rape woman under the 12 years age, punishment for repeat offenders। लेकिन जब 2018 में जब हमारा आईपीसी में अमेंडमेंट किया गया था तो उसमें इसको जो जो अलग से इस पर कानून लाया गया था, पोस्को एक्ट, तो ये उसी से सेक्शन में ऐड किया गया है, एडिशन सेक्सुअल ऑफेंसेस का। और चैप्टर है 17, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। थेफ्ट क्या है, पनिशमेंट थेफ्ट क्या है उसके बारे में है, एक्सटॉर्शन क्या है, धमकी देना क्या हुआ, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, putting the fear of offenses under the committed extortion, ये सब एक्सटॉर्शन के बारे में। थेफ्ट के बारे में 378 to 382 है, एक्सटॉर्शन के बारे में 383 to 389 है, रॉबरी एंड डकैती 390 से लेके जो है 404 तक इसमें चर्चा की गई है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, 405 से 409 तक इसकी चर्चा की गई है। स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, उस पर भी जो है सेक्शंस में दी गई है, इस पर भी हम लोग अभी दिया गया था। रॉबरी डकैती हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 409, रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी 4010 to 414, और मिसचीफ जो है 425 to 440 दिया हुआ है। मिसचीफ क्या है, कैसे उसके पनिशमेंट क्या है। क्रिमिनल ट्रेसपास 441 से लेकर 462 तक इसके बारे में जानकारी दी है। फिर चैप्टर 8 में ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में इसे दिया गया है। ये फर्जरी से रिलेटेड है और फ्रॉडमेंट सारा है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इस बारे में सेक्शन 463 to 477A तक है। प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स के बारे में है जो 478 से 489 है, जिसमें 478 को रिपील 478 को रिपील कर दिया गया है। 479 है प्रॉपर्टी मार्क और 489 है टेम्परिंग विथ प्रॉपर्टी मार्क विथ इंटेंट टू काउजिंग इंजुरी। और करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स का जो रिलेटेड ऑफेंसेज है 489A से लेके 489E तक जो है इसमें जोड़ा गया है। बाद में जो दिया गया है आपको कि काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स
using the genuine forged and counterfeit currency note और बैंक नोट, ये सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो काउंटरफिट जो नकली नोट्स होते हैं उसको काउंटरफिट बोला जाता है, उसके बारे में दी गई है। और चैप्टर 19 में जो है द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस, इस पर दिया हुआ है, जो 490 को रिपील कर दिया। 491 है ब्रीच contract to attempt on the supply wants to help less person। 493 है prohibition caused by none directly including the belief of lawful marriage। तो उस पर हाँ, ये तो नहीं, चैप्टर 19 में था जो क्रिमिनल ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अटेम्प्ट टू सप्लाई वांट्स टू हेल्प लेस पर्सन, तो उसमें है। अब चैप्टर 20 में है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, मैरिज से रिलेटेड जो है तो इससे दिया हुआ है कोहबिशन caused by man directly including the belief that lawful marriage, marrying against during lifetime husband or wife, same offenses with concealment of former marriage for person with whom subsequent marriage is contracted। तो इसके अलावा marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage, adultery, anticipating, taking away and detaining with the criminal intent of marriage woman। तो ये मैरिज से संबंधित चैप्टर 20 में है। और चैप्टर 20A को जोड़ा गया है 20A, क्रूअलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, husband's relative of husband of a woman subjecting her to cruelty। क्यूरिलिटी। तो अब आ गए हम लोग चैप्टर 21 में ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या है, जैसे हमने सिविल CPC में भी पढ़े थे डिफेमेशन, और अब ये क्रिमिनल लॉ में भी डिफेमेशन है। डिफेमेशन क्या है, सेक्शन 499 में 500 में पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, 501 में है प्रिंटिंग और engraving matter known as to be defamation, sell printed engraved substance containing defamatory matters। ऑलरेडी हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। तो ये 21 चैप्टर में ये आया हुआ
चैप्टर 22 में जो सेक्शन है 503 to 510 वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनोयंस। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनोयंस के बारे में क्या है उस पर बताया गया है। क्रिमिनल इंटीमेशन क्या है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटीमेशन क्या है, क्रिमिनल इंटीमेशन बाय एनॉर्म्स कम्युनिकेशन, और 509 में दिया हुआ वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द modesty of a woman। 510 है misconduct in public by the drunk person। तो उस पर भी तो एनोनिमस कोई जो गुमनाम है उस कम्युनिकेशन जो है क्रिमिनल इंटीमेशन बाय एनएमएस कम्युनिकेशन, उसके बारे में भी पनिशमेंट के बारे में कही गई। चैप्टर 23 में है टू अटेम्प्ट्स ऑफ कमिट ऑफेंस, जो है चैप्टर 23 है जो लास्ट सेक्शन 511 है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट। तो ये टोटल 511 जो सेक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा और ये चैप्टर 23वां था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो इंडियन पेनल कोड 6 अक्टूबर 1860 में इंडिया में आया, उसमें 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर जो है जिसमें हर ऑफेंसेस का पेनाल्टीज क्या होगा उसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आईपीसी एक विस्तृत कानून है भारतीय दंड संहिता का, और उसके बारे में ये छोटा सा एक प्रयास था। हम इसके अलग अलग सेक्शंस के बारे में विस्तृत से जानकारी करेंगे। तब तक ये, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो गया है, तो हम यहीं विराम लेंगे और फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। अपना समय दिया और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।